आ, गुरुजी कंटिन्यू नाद सुनाई दे रहा है, तो उसके साथ एसोसिएट होना है, उसको देख के आगे बढ़ना है? देखो, उसके साथ एसोसिएट होने के ही साथ ही बात गलत हो जाती है ना। हाँ, उसको देख के आगे बढ़ने वाली बात भी गलत हो जाती है कि कौन आगे बढ़ रहा है। उसको कौन न सुन। हो रहा है और जाना जा रहा है, हाँ, हो रहा है और जाना जा रहा है। उसमें गुणा भाग क्या, कि उससे आगे बढ़ना है, कि उसके साथ एसोसिएट होना है, गुणा भाग ही हुआ ना। जो सुन रहा है उनको देखना है ना, मतलब। अरे वहाँ कुछ करना ही नहीं है, बस हो रहा है, बस हो रहा है, बात खत्म है। उसको देखना है, वो करना है, तो सब प्रक्रिया हो गई ना, मतलब कृत्य हो हो गया रहा ना, है। कृत्य हो गया ना। हम्म। अनाथ नाद गूंज रहा है और अपने आप सुना जा रहा सुना जाए। है ना। हाँ, अपने ओंकार आप का वो नाद अपने आप, भीतर हाँ। गूंज रहा है हाँ, और उसे सुना जा रहा है, सुनना हो रहा है, उसमें आगे। उसके, हाँ, उसके। हाँ, और यह जो है एक्चुअली चौथे शरीर की घटना है। अनाथनाद जो है हाँ, चौथे शरीर की घटना है, लेकिन चूंकि अब आपके साथ ये कि अनाथनाद आपको बहुत समय से सुनाई पड़ रहा हाँ, है ना, 2 साल और से। यह जो आपके सामान्य सामान्य जीवन की घटना हो गई है, हाँ, तो इसमें ये जो है जब उसमें वहाँ तक पहुँच जाते हैं, इसका अर्थ यह होता है कि चौथे और पांचवें शरीर के मध्य में आके खड़े हो गए, है ना। जब ये शुरुआत हुई तब चौथे शरीर में प्रवेश, चौथे शरीर में जैसे ही प्रवेश होता है, मेंटल बॉडी में जैसे ही प्रवेश होता है, तो अनाहतनाद सुनाई पड़ना चालू होता है। फिर धीरे धीरे में उसमें स्थिरता आती है। उस स्थिरता के साथ में एक्चुअली वह एक ग्रोथ भी हो रही होती है, और एक ऐसी स्टेज पे आ जाते हैं जब चौथा और पांचवा शरीर, है ना, मनुष्य शरीर और आत्मकाया, इसके बीच में आकर के जो है वहाँ पर एक ठहराव आ जाता है। हाँ, तो वह ठहराव वाली स्थिति बन रही है, धीरे 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 वो बन रही है। तो इस स्थिति में वह हो जाएगा, तो वहाँ तक आप जो है पहुँच जाएंगे कि वहाँ पर जो है चौथे के बिल्कुल पीक पॉइंट पे हैं और पांचवे के शुरुआत में हैं, और यहाँ पर कभी भी वो धक्का लगेगा कि आत्मज्ञानी हो जाएंगे, मतलब आत्म काया में प्रवेश हो जाएगा। आत्मज्ञानी मतलब आत्म काया में प्रवेश हो जाएगा। ये कभी भी घटना अब घट सकती है, उसकी तैयारी चल रही है। तो यह रिट्रीट आपके लिए फलदायी साबित हो, ऐसी शुभकामना है। और यहाँ पर जो बीज पड़े वो आपको आत्मज्ञान, है ना, आत्मानुभव इसमें सहायक हो। और कोई प्रश्न है? हाँ नहीं है गुरुजी। हाँ आपने जब बताया था इजोटेरिक ग्रुप के बारे में, हाँ। जब मैं आया था तो मैंने सिर्फ सुना ही था, महसूस नहीं किया था। पर अब मैं आपसे थोड़ा पूछना चाह रहा हूँ कि यहाँ तक लाने वाले तो वो है ही है। आपने बताया 50,000 मेंबर जो काम कर रहे हैं इजोटेरिक ग्रुप के, तो उनको अगर थैंक्स कहना हो तो उसकी विधि क्या है? उनको थैंक्स कहना है तो पूरा रुआ रुआ ग्रेटिट्यूड से भरना चाहिए, शब्दों से नहीं। शब्दों की भाषा वहाँ नहीं जाती है ना। पूरा रुआ रुआ ग्रेटिट्यूड से भरा होना चाहिए, और वह सिर्फ आपके और उनके भीतर की, उनके बीच की घटना है, तीसरे को पता नहीं चलेगा। वह ग्रेटिट्यूड का भाव आपके भीतर होगा, वह आपको पता चलेगा और उन्हें पता चलेगा, किसी और को पता नहीं चलेगा। वो अंदर की घटना है। पूरा रुआ रुआ धन्यवाद भाव से भर जाए, ग्रेटिट्यूड से भर जाए, तो ग्रेटिट्यूड जो है वहाँ तक पहुँच जाएगा, वो धन्यवाद वहाँ तक पहुँच जाएगा। और यही एक भाषा इजोटेरिक ग्रुप और आपके लिए पुल का काम करती है, सेतु का काम करती है। और किसी का प्रश्न? हाँ गुरुजी, एक चीज़ पूछनी है मुझे। जैसे ध्यान में क्या होता है ना, मेरा मोस्टली मैं रोने लगती हूँ, और जिस टाइम पे वो वननेस वाला एक आता है फील रोने के साथ, तो उस टाइम पे जो अनहत नाद है वो बहुत ज़्यादा सुनाई देता है मुझे। उस टाइम पे लगता है कि मैं बस यहाँ पे नहीं हूँ, मैं सब जगह मैं फैल गई हूँ। तो मतलब उसका क्या अच्छा रीज़न? अनुभव है, अच्छा अनुभव है, तो उसका क्या क्योंकि रीज़न? फैलने का ही अनुभव होता है ना, जी क्योंकि विराटता का अनुभव होगा। जी सारी साधना जो है विराटता की साधना है। जी तो जैसे जैसे हम विराट होते हैं, तो विराट होते होते ही जो है फैलते फैलते ही चौथे शरीर में प्रवेश होता है। जी तो चौथे शरीर से जैसे ही टकराते हैं तो अनाहतनाद सुनाई पड़ना चालू हो जाता है, और उससे फिर जैसे नीचे आ जाते तो अनाहतनाद बंद हो जाता है। और जिसका परमानेंटली चौथे शरीर में प्रवेश हो गया, तो फिर उसको अनाहतनाद परिपूर्ण तरीके से सुनाई पड़ता है, पूरा पूरा सुनाई पड़ता है अनाहतनाद। उसको फिर निरंतर सुनाई पड़ेगा। जिसका चौथे शरीर में प्रवेश हो गया उसको अनाहतनाद जो है 100% सुनाई पड़ता है, पूरा पूरा सुनाई पड़ता है, और 24 घंटे फिर वो फिर जो है बंद नहीं होता। बहुत ज़्यादा शोर शराबा है कुछ है, तब उस समय वह नहीं सुनाई पड़ेगा। जैसे ही एकांत हुआ, जैसे ही ऐसा कुछ शांति की स्थिति आई, तो अनाहतनाद सुनाई पड़ना चालू हो जाता है। फिर वो
हाँ नहीं, रात का सवाल नहीं है, वो तो दिन में कहीं भी खड़े हो, बस थोड़ी सी शांति है तो बराबर सुनाई पड़ेगा, थोड़ी भी शांति है तो भी सुनाई पड़ेगा। गुरुजी जैसे ना लास्ट ईयर मैं जिम कॉर्बेट गई थी, तो वहाँ पे हम लोग 3-4 दिन रहे। तो ध्यान के बाद से मतलब मेरा ये पहला ऐसा ट्रिप था कि मैं मतलब प्रकृति के बीच में गई। तो मतलब ये था कि जैसे मैं आ रही थी वहाँ से लौट के, तो मुझे एक तो थोड़ा था भी, तो मुझे लगा जैसे मैं बहुत बड़े साइज की हो गई हूँ, बहुत विशाल विराट, और मैं सबको ऐसे अपने इसमें लेके मैं हग कर रही हूँ। तो फिर वो उस टाइम से जो शुरू हुई है वो चीज़, वो अभी तक मुझे कंटिन्यू होती है। मैं जैसे कभी भी आती हूँ तो लगता है मैं बहुत बड़े साइज की हो गई हूँ, और सबको ले लिया है मैंने अपने यह जो है आकाश शरीर का अनुभव है, सेकंड बॉडी जी। है ना। तो ऐसा मूवमेंट होता रहता है, दूसरा शरीर, तीसरा शरीर, चौथा शरीर। जी। तो चौथे शरीर में प्रवेश नहीं होता, चौथे शरीर से टकरा के आप वापस आ जाती हैं। हाँ, चौथे शरीर से बिल्कुल ऐसा इंटरेक्शन होता है, और इंटरेक्शन के बाद में फिर आप वापस तीसरे शरीर में आ जाती हैं, दूसरे शरीर में आ जाती हैं। इस प्रकार से आपका मूवमेंट वहाँ पे चल रहा है। तो अब ऐसा है कि ठीक है, संयोग बनेगा आपका भी, और अचानक चौथे शरीर में प्रवेश हो जाएगा। अच्छा, चौथे शरीर में प्रवेश होने के बाद में पतन की संभावनाएं कम हो जाती हैं, नीचे आने की संभावनाएं कम हो जाती है। पतन हो सकता है, होता है, चौथे शरीर के बाद में भी पतन होता है, लेकिन जो है उसमें संभावनाएं थोड़ी कम हो जाती हैं। और चौथे शरीर में बहुत सारे अनुभव होते हैं। चौथे शरीर के अनुभव जो है ढेर सारे अनुभव होते हैं। कुंडलिनी जागरण का अनुभव भी चौथे शरीर का अनुभव है। कुंडलिनी जागरण का अनुभव भी चौथे शरीर का अनुभव है। इसमें बहुत सारे अनुभव होते हैं। जैसे गुरुजी आपने बताया था ना कि ये अपना नीचे वाला, सबसे नीचे वाला रूट चक्र है, और अपना गुदा द्वार के बीच में एक पॉइंट होता है, तो मुझे आजकल वहाँ पे सेंसेशंस होते हैं। हाँ, तो वह जो है अपना मूलाधार और गुदा द्वार के बीच में जो पॉइंट होता है ना, वह पॉइंट एक्चुअली अलग चीज़ है। वहाँ से हम कॉस्मिक एनर्जी के साथ रेजोनेंस क्रिएट करते हैं, उसके साथ हम जुड़ते हैं। वहाँ से दिव्य ऊर्जाएं हमारे शरीर में प्रवेश करती हैं, वहाँ से प्रवेश करती हैं, और वह ज़्यादा डिवाइन एनर्जीज जो हैं वहाँ से प्रवेश करती हैं और कुंड में संग्रहित होती रहती हैं, और वह ऊर्जाएं फिर कुंड से ऊपर उठती रहती हैं, ब्रह्मरंध्र की तरफ बढ़ती रहती हैं। तो ऊर्जाओं का प्रवाह बढ़ता जाएगा। एक समय ऐसा आएगा कि ब्रह्मरंध्र खुल जाएगा। तो ब्रह्मरंध्र खुल जाएगा तो उधर से ऊर्जा निकलेगी, इधर से प्रवेश करेगी। साइकिल पूरा हो गया, गोल चक्कर हो जाएगा। इधर से निकलेगी, उधर से प्रवेश करेगी। तो वह साइकिल जो है, वह चक्र जो है मुक्त करने वाला चक्र है। बैलेंस नहीं बनता ऊर्जा का, कि बहुत ज़्यादा हो जाता है। हाँ, ऊर्जा ज़्यादा हो जाती है। बीपी बढ़ गया, लेट जाओ। हाँ, तो फिर ऊर्जा ज़्यादा हो जाती है, तो फिर वहाँ पर कुछ नहीं करना होता है, अस्वीकार भी नहीं करना होता है, लड़ना भी नहीं होता है, सिर्फ लेट जाओ और जो है उसे स्वीकार कर लो। जो जैसा हो रहा है उसे होने दो, उसमें टांग न फंसाओ, बस टांग नहीं फंसाना है। टांग फंसाएंगे तो फिर अवसर चूक जाएगा, है ना। गुरुजी इसकी ग्राउंडिंग करने की जरूरत नहीं है? अगर नहीं, ग्राउंडिंग की कोई ज़रूरत नहीं है, अब तो बिल्कुल नहीं है ना। अब रेजोनेंस कर दिया गया है आपका इजोटेरिक पूरे सिस्टम के साथ में, ऊर्जाओं के साथ में आपका अलाइनमेंट यहाँ कर दिया गया है। ये अलाइनमेंट जो है अब आपके लिए प्रोटेक्शन लेयर है ना। अब तो किसी चिंता की बात ही नहीं है। हाँ, ये वाइब्रेशन होते हैं गुरुजी, और लेफ्ट आई में वो दिखते हैं लाइट। और अभी कल से जो ओम वाला कराया तो मेरे राइट इसमें डायफ्राम में पसली के नीचे बहुत तेज़ दर्द था, और अभी मैंने राइट साइड में बहुत दर्द हुआ। और जब अभी जो अपना मेडिटेशन किए तो खूब राइट साइड से 2 मोटे मोटे आंसू निकले, और इधर भी वाइब्रेशन चालू हो गई। अच्छा अनुभव है। बहुत सारे अनुभव होते रहते हैं, है ना, तरह तरह के अनुभव होते रहते हैं। तो साधना में तो अनुभव के लिए तैयार रहना चाहिए, लेकिन किसी अनुभव को पकड़ना नहीं है, है ना। वो उसको बहुत दोहराने की फैंटेसी कोशिश लगता है नहीं कि करना ऐसा होना चाहिए फिर से। हाँ, बिल्कुल खुली आँख से भी अनुभव होते हैं। हाँ, जैसे कोहरा सा फैला है और हाँ, वो तरह तरह के अनुभव होते हैं। हाँ, बराबर बहुत सारे अनुभव होते हैं उनकी। अरे क्या बात कर रहे हो, अनुभव तो 2 4 10 नहीं, हजारों नहीं, लाखों अनुभव होते हैं, होते रहते हैं। हजारों लाखों अनुभव होते हैं, होते रहते हैं। उनके गुणा भाग में कभी पढ़ना ही है। आने दो और जाने दो, हमने पढ़ा ही नहीं। आने दो और जाने दो। उनको पकड़ना भी नहीं है, उनको भगाना भी नहीं है, उनको भगाना भी नहीं है। अपने से आएंगे, अपने से ठहरेंगे, अपने से जाएंगे, है ना। आने दो और जाने दो, गुणा भाग में पढ़ना ही नहीं है। गुणा भाग किसी भी चीज़ का नहीं होना चाहिए, ये भी गुणा भाग ही हो जाता है ना। गुणा भाग कोई भी नहीं। और किसी का प्रश्न है?
एक बात बोलनी है हाँ कि पेट दर्द कर रहा था ना, तो मैं सोची आज फास्ट रखूंगी। फिर किचन में जा गई तो वो बढ़िया तल रहे थे, तो अब मेडिटेशन के बाद इधर थोड़ा ठीक लगा, तो अब मुझे बढ़िया खाने मिल जाएंगे। ये एक विचित्र प्रश्न है ना, जो साधना के प्रश्नोत्तरी में पूछा जा रहा है। चलिए।